भक्तजनों, आपको तथा आपके परिवार को विजयदशमी अर्थात दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका परिवार सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हो। आप ही नहीं, आपका परिवार भी सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हो, यही मेरी कामना है। भक्तजनों, मेरे पिताजी श्री वेद प्रकाश शास्त्री जी हमेशा यही बताया करते थे कि दशहरा शब्द स्त्रीलिंग है, हम इसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में करने लगे हैं। भक्तजनों, एक बात और मैंने आपसे विशेष रूप पर शेयर करनी है। वो बात ये है कि सिखों के एक धार्मिक नेता हैं रणजीत सिंह ढंढरिया वाले। उन्होंने परमेश्वर द्वार में गुरु गोविंद सिंह जी की एक बृहदाकार लाइफ साइज तस्वीर लगा दी है। यह मेरे लिए या हमारे सब सनातनियों के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने अपनी संगत को समझाने की कोशिश की है कि हमारे दिमाग में स्मृतियां फोटो के रूप में बैठती हैं। मैं इस बात के साथ और जोड़ देना चाहता हूँ, रूप रस गंध आकृति के रूप में स्मृतियाँ हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। उनका तर्क है कि तस्वीर लगाने का फायदा ये होगा कि संगत को पता चलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी कैसे थे। उनकी आकृति को, उनके रूप को अपने मन में बैठाने का उनको सुविधा मिलेगी। यही बात हम कहते आ रहे हैं। जो लोग मूर्ति पूजा की आलोचना करते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि जो भी सामान्य भक्त है उसके सामने भगवान की कोई आकृति होनी चाहिए, कोई तस्वीर होनी चाहिए, इसीलिए मूर्ति बनाई गई है। सनातन धर्मी हिंदू मूर्ति की पूजा नहीं करता, वह उसमें बैठे भगवान की पूजा करता है। आपने देखा होगा घर घर में लोगों की, अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? ताकि बच्चों को पता चले कि उनके रिश्तेदार की आकृति, शक्ल ऐसी है। यही बात है मूर्ति पूजा के सामने। अर्थात भक्त जो है वो चाहता है कि भगवान अगर उसे दर्शन दे तो रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दे, या कृष्ण जी के रूप में दर्शन दे, दुर्गा माता के रूप में दर्शन दे, हनुमान जी के रूप में दर्शन दे। यही एक बात और है। हम भी मानते हैं, वेदों में भी बताया गया है कि ईश्वर निराकार है, परंतु हमें यह मुश्किल आ जाती है कि निराकार के विषय में जानना बहुत कठिन है। ज्ञानी लोग तो जान सकते हैं, परंतु सामान्य व्यक्ति की समस्या बन जाती है। शायद इसी कारण से गुरुद्वारे वालों ने ग्रंथ साहिब की स्थापना की और मस्जिद में एक दीवार बनाई जाने लगी जो कि एक खास दिशा की ओर संकेत करती है, काबा की ओर संकेत करती है। तभी भक्तों को पता चलेगा कि माथा किस दिशा में टेकना है। अगर हाल में खाली पड़ा हो, ग्रंथ साहब ना हो, तो भक्तों को मुश्किल आएगी कि किस दिशा में माथा टेका जाए, कहाँ माथा टेका जाए। अर्थात
भगवान के लिए एक दिशा निर्धारित करनी आवश्यक है। हाँ, इसके साथ में मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि सूर्य तो अपने स्थान पर स्थित रहता है। जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य पूर्व दिशा में होता है, फिर धरती घूम जाती है और सूर्य पश्चिम दिशा में हो जाता है। अर्थात धरती ही घूमती है, सूर्य का स्थान, सूर्य की दिशा नहीं बदलती। यह हमारा दृढ़ निश्चय है, यह हमारा ज्ञान है। भक्तजनों, इस विषय में एक बात और करना चाहता हूँ कि हमारे समाज के विरुद्ध, सनातनियों के विरुद्ध बहुत सी बातें कही जाती हैं। एक बात कही जाती है कि शूद्रों के साथ अन्याय किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस समय अन्याय किया गया? हमारे देश में सन 1000 से तो मुगलों का शासन आ गया, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया। फिर ये हम जानते हैं कि कुंभ मेले में कभी भी ऐसी बात नहीं की गई कि शूद्र अलग स्नान करेंगे, स्वर्ण अलग स्नान करेंगे। ये अलग स्नान करने की परंपरा तो है, परंतु साधु संत जो हैं वो अखाड़े जो हैं पहले स्नान करते हैं। फिर कुंभ की प्रथा तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। ये ठीक है कि हमारे समाज में यह बात फैला दी गई, हमारे भोले भाले लोगों ने इन बातों को अपना लिया। जैसे रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में नहीं बताया गया कि रामचंद्र जी ने जूठे बेर खाए थे। मुझे नहीं पता चल रहा कि यह कहानी कहाँ से जोड़ दी गई। आम हर हिंदू के मन में यह बात बैठी हुई है। कल परसों भी मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई रामचंद्र जी ने जूठे बेर खाए थे? वो कहता हाँ, मैंने रामलीला में भाग लिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति था। वो कहता रामचंद्र जी ने जूठे बेर खाए थे, लक्ष्मण जी ने वो बेर फेंक दिए, वही बेर संजीवनी बन गए। तो इस प्रकार की कथाएं कहाँ से आ गई? रामचरितमानस के अरण्य कांड में श्लोक नंबर 34-35 आप देख सकते हैं कि शबरी ने रामचंद्र जी को बेर नहीं खिलाए, कंद मूल ही अर्पित किए थे। और इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं हमारे समाज का हिस्सा बन गई हैं। मंच पर बड़े बड़े नेता लोग भी इस बात का वर्णन कर देते हैं कि रामचंद्र जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। वो तो अछूतो उद्धार की बात करना चाहते हैं। असल में ये बात जो है हमारे लिए बहुत ही जटिल हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जो वामपंथी भाई हैं उन्होंने भी पूरा जोर लगाया है, ब्राह्मण की आलोचना करनी है। अंग्रेजों ने भी पूरा जोर लगाया। असल में विदेशी शासन के कारण हमारे दिलो दिमाग में कुछ बातें बैठाई गई। जो नई नई जानकारी के विषय में विज्ञान के नाम पर यह बताया गया कि हमारे लोग विज्ञान की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अरे भाई, स्वामी दयानंद जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है, जिन्होंने विमान के विषय में भी बता दिया था। उनका देहांत तो पहले हो गया था, 1913 में विमान बना, परंतु उन्होंने बता दिया कि विमान की शेप जो है 3 टायरों वाले यान की तरह होगी, अर्थात आगे से तीखा होगा, पीछे से चौड़ा होगा। ये
स्वामी दयानंद जी के विषय में एओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्होंने भी किसी समय कहा था कि यह ज्ञानी, यह साधु कुछ नहीं जानता, परंतु बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने यह बयान दिया कि मैं तो इस साधु के बूटों के तस्मे बांधने के योग्य भी नहीं हूँ। ये एओ ह्यूम का कथन है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अंग्रेजों को बाद में पता चला कि भारत के लोग जो हैं बहुत ज्ञानी थे। हाँ, ये ठीक है कि हजारों वर्ष की गुलामी के कारण हमारा ज्ञान दब गया, वो परंपरा नहीं बनी रह सकी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुश्रुत भी इसी देश में पैदा हुए थे, जिनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाकर आया हूँ, वहाँ पर सरकारी नर्सिंग कॉलेज में सुश्रुत की मूर्ति लगी हुई है। उन्होंने जो महत्व दिया है सुश्रुत को, वह भारत के लोग नहीं दे पाए। तो हमें अपने ज्ञान को खोजने की आवश्यकता है। अष्टाध्यायी के लेखक भी भारत में हुए। भारत जो है बहुत से ज्ञान की जननी है, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको आलोचना करने दो। ये समझिए कि वो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा। न्यूजीलैंड में एक गुंडा बैठा है, रेडियो चलाता है, वह भी वामपंथियों का शिकार है। उसने रामायण नहीं पढ़ी, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, वो रामानंद सागर द्वारा बनाए गए प्ले को ही असली रामायण समझ रहा है। अरे भाई, ये मैं बताना चाहता हूँ कि रामानंद सागर ने तो रामचंद्र जी को गौर बन के दिखा दिया। फिर उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार कई तरह के परिवर्तन कर लिए। यह जो नाटक दिखाने वाले होते हैं, उनकी एक तरह की मजबूरी भी होती है। ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने जानबूझकर किया है। अज्ञानी भी हो सकते हैं, परंतु सीरियल से पैसा कमाना भी उनका एक उद्देश्य है। दूसरी बात जो सनातन धर्म के विषय में कही जाती है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। मैं उन अज्ञानी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह पुरुष सूक्त में आया है। पुरुष सूक्त में समाज को एक ब्रह्म पुरुष के रूप में, विशाल पुरुष के रूप में दिखाया गया है, जिसमें बताना चाहता है जो ब्रह्म सूक्त का लेखक है कि ब्राह्मण जो हैं वो मुख हैं और क्षत्रिय जो है वायु है। अरे भाई, अगर मुख से पैदा हुआ तो वायुओं से कैसे कोई पैदा हो सकता है? और वैश्य जो है पेट या जंगा है, शूद्र जो है पांव है। शूद्रों को इसी नाम पर भड़काया जाता रहा कि आपको पैर बताया गया है, ब्राह्मण को मुख बताया गया है। यहाँ मैं स्पष्ट करता चलूँ कि शरीर का कौन सा अंग जो है बेकार है, फालतू है? क्या पैरों के बगैर गुजारा हो सकता है? हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो हमारे भाई शूद्र हैं वो भी इस बात का बुरा ना माने। ये बात मैंने जूलियस सीजर शेक्सपियर का एक नाटक है उसमें पढ़ा
कि सीजर जो विजय प्राप्त करके पहले अंक में ही आता है, विजय प्राप्त करके आया है, जो उसने कैद किए लोग हैं उनसे, उनको रथ के पहिए के साथ बांधा हुआ है। रथ का पहिया जो जो घूमता है उसके साथ साथ उनको घूमना पड़ता है। फिर हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने ही आर्य इन्वेजन की थ्योरी बनाई। ये हमारे लोगों को बताया कि आर्य लोग बाहर से आए थे, क्योंकि वे अपने सत्य को छिपाना चाहते थे कि अंग्रेज लोग ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका आदि देशों में गए हैं। वहाँ के मूल निवासियों के पर जो उन्होंने अत्याचार किया है। ऐसे ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अनाचार हुआ है, उसका जन्म जो है अंग्रेजों के देशों से हुआ। किसी भी अंग्रेज से, किसी भी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए कि विच हंटिंग क्या होती थी, परंपरा ये किस देश में चलती थी, तो आपको पता चल जाएगा कि सनातन धर्म पर बहुत से आरोप लगा दिए गए, अनावश्यक आरोप लगा दिए गए। तो हमने इन बातों से विचलित नहीं होना है, अपने पथ पर अग्रसर होते रहना है। यह भी बता दूं कि हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, परंतु सारे भारत में दशहरा इस ढंग से नहीं मनाया जाता। कुल्लू का दशहरा अलग है, फिर मैसूर का दशहरा जो है वो अलग है। ये उत्तर भारत का दशहरा जो है उसमें रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं। अरे भाई, ये सब कुछ प्रतीकात्मक है। सनातन धर्म में ज़्यादातर प्रतीकात्मकता है, उसको समझने की कोशिश करें, फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझ आ जाएंगे, फिर आपको गणेश जी भी समझ आ जाएंगे। रावण जो है 4 वेदों का ज्ञाता था, 6 दर्शनों का ज्ञाता था, इसलिए उसका ज्ञान आम व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा था। यह दिखाने के लिए उसके 10 सिर दिखा दिए गए। तो हम दशहरा हर बार मनाते हैं। जिस ब्राह्मण जाति पर यह दोष लगाया जाता है कि उन्होंने समाज के साथ अन्याय किया, अरे भाई, यह रावण जो था ब्राह्मण नहीं था, तो ब्राह्मणों ने ही यह प्रचार किया कि रावण जो है वो खलनायक था। जो लोग ब्राह्मणों के साथ अन्याय करना चाहते हैं वो अंग्रेजों या वामपंथियों के एक षड्यंत्र का शिकार हैं। ये लोग यही चाहते हैं किसी तरह से ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया जाए, बाकी समाज तो अपने आप ही दिशाहीन हो जाएगा। परंतु मैं उनको बता दूं कि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हम हर रोज एक मंत्र का पाठ करते हैं। वो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी दुखी ना हो। यह हमारी परंपरा है। हम सबका सुख मानते हैं, सारे प्राणियों का सुख मानते हैं, केवल अपना ही नहीं, सब प्राणियों का सुख मांगते हैं। इस मंत्र में कहा गया है कोई भी दुखी ना हो, कोई भी रोगी ना हो। तो यह कामना किसी अन्य धर्म में क्यों नहीं की जाती, यह मैं पूछना चाहता हूँ। वो तो अपने अपने वर्ग के लिए सुख की कामना करते हैं, अपने अपने वर्ग के गुण
गाते हैं। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम